आखिर अरावली की महत्ता है क्या, मतलब अरावली खत्म तो क्या नुकसान हो सकता है, मैं जरा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई जो है वो 692 किलोमीटर की सबसे लंबी रेंज। अरावली रेंज गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 39 जिलों में है। इनमें से करीब 550 किलोमीटर का हिस्सा अकेले राजस्थान के अंदर आता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर है, जो कि माउंट आबू में है। अरावली रेंज राजस्थान और हरियाणा में जल संरक्षण के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इन पहाड़ों से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, जो कि सबसे जरूरी है। कई एक्सपर्ट्स भी मान चुके हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है, और ऐसे में अरावली खत्म तो वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा, क्योंकि अरावली से वाटर रिचार्ज होता है, जो इकोलॉजी को बचाता है। अरावली ही है जो दिल्ली को रेगिस्तान की धूल से बचाती है। और जब ये कई राज्यों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, तो इसके खत्म होने का खतरा कुछ लोग बताते हुए, संकट बताते हुए इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपको अरावली खत्म होने को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो बवाल मचा हुआ है, जो सियासत हो रही है, सवाल यह है कि क्या अरावली खत्म हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ, जिसकी आशंका कुछ लोग जाहिर कर रहे हैं, तो क्या होगा ये बताते हैं। दरअसल अरावली दिल्ली और हरियाणा के लिए प्राकृतिक ढाल का काम करती है। अरावली की पर्वतमाला उत्तर भारत का हरा फेफड़ा, ग्रीन लंग्स कहलाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला को भारत की ग्रीन वॉल कहा जाता है। पर्यावरण की दृष्टिकोण से यह एक संवेदनशील क्षेत्र है। यह पर्वत एक तरह से दिल्ली के लिए वरदान है। अगर ऐसा नहीं होता, यह पर्वत नहीं होता, तो दिल्ली में तापमान कम से कम 53-54 डिग्री तक जा सकता था। राजस्थान के रेगिस्तान से जो धूल भरी गर्म हवाएं दिल्ली की ओर आती हैं, अरावली पर्वत ही है जो रोकती है। राजस्थान से आने वाली धूल भरी आंधी को यह पर्वत रोकता है। अरावली पहाड़ियों की वजह से दिल्ली की सेहत ठीक रहती है। वैसे भी दूषित हवा की मार हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी बचते हैं, ये अरावली रेंज की वजह से ही बचते हैं। दूषित हवा को फिल्टर करके प्रदूषण को कम करने का काम ये अरावली रेंज करती है। अरावली में अवैध खनन शुरू होते ही दिल्ली में प्रदूषण और बढ़ जाएगा। अब तो दिल्ली में प्रदूषण जानलेवा स्तर पर पहुंच ही चुका है, लेकिन अगर ये रेंज भी खत्म हो जाएगी, तो सोचिए हवा की हालत क्या होगी, या कितनी मुश्किल अरावली के खत्म होने के बाद दिल्ली वासियों की बढ़ सकती हैं। हमारे साथ शिवानी जुड़ गए। शिवानी, बहुत इंपॉर्टेंट है अरावली रेंज, ना सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए, बल्कि राजस्थान, हरियाणा और जितने राज्यों से ये अरावली रेंज लगती है, उन सबके लिए। इसके बावजूद भी सरकार तो कह रही है कि हम प्रतिबद्ध हैं इसको बचाने को लेकर। लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये अरावली रेंज खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए अनुराग, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, लोगों की अंडरस्टैंडिंग की, और अब राज्य सरकारों के आने वाले अधीन अधिकारों की, तो ये थोड़ा आसान भाषा में आपको मैं समझाते चलूं। लेकिन सबसे पहले तस्वीर गुरुग्राम के हिस्से में आने वाली अरावली हिल्स की दिखाते चलूं, जहां पर हम फिलहाल सबसे क्लोज पॉइंट पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि धुंध से परे आपको इसकी तस्वीरें दिखाई जा सके, इसकी मजबूत चट्टानें, मिट्टी का रंग और इस पर मौजूद हरियाली बता सके कि आखिर इसे उत्तर भारत का फेफड़ा क्यों कहा जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है 100 मीटर तक के ऊपर की हिल्स को ही हिल का दर्जा देने का, और अरावली हिल्स के क्षेत्र में जो 100 मीटर से नीचे की जमीनें आती हैं, उन्हें वन क्षेत्र न माना जाए कंपलसरी। ये कोर्ट का कहना है। उनका कहना है कि हर एक जमीन का अवलोकन होगा, उसकी जो प्राथमिकताएं हैं वो चेक की जाएंगी, उसके जमीनी कागजात चेक किए जाएंगे, क्योंकि 2.5 अरब साल यानी कि 250 करोड़ साल पुरानी अरावली हिल्स है। और इसीलिए जैसा कि हम लगातार जिक्र करते हैं कि कोर्ट का जो फैसला है वो यह भी कहता है कि जो पहाड़, जो जमीन पहले से वन विभाग में आ चुकी है, या जिसके ऊपर पर्यावरण संरक्षण के कानून पहले से लागू किए जा चुके हैं, उस जमीन को कोई भी हाथ नहीं लगा पाएगा, उस जमीन को कोई भी छेड़ नहीं पाएगा। यानी कि अब तक जो जमीनें वन जैसे क्षेत्र में आती थी, उसके ऊपर राज्य सरकारों का फैसला आ सकता है, जो कि पर्यावरण के नियमों को अधीन ध्यान में रखते हुए। यही लोग कह रहे हैं शिवानी कि अब राज्य सरकारों के हाथ में होगा फैसला लेना, और उसके बाद हो सकता है कि जमीन को या तो राज्य सरकार के अंतर्गत इस्तेमाल किया जाए, या हो सकता है कि कमर्शियली इस्तेमाल किया जाए। और यही चिंताएं जो लोगों के मन में सवाल पैदा कर रही कि क्या अरावली बचेगी इस फैसले के बाद। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। इस बड़ी खबर पर आप दोनों नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन अरावली पर्वत श्रृंखला का 75% से ज्यादा हिस्सा राजस्थान में पड़ता है, जहां सेव अरावली मुद्दा सियासी हो चुका है। बीजेपी कह रही है विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। कांग्रेस इसे लेकर सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने की हुंकार भर रही है। देखिए, कई जगह विकास कार्यों के लिए आवश्यकता होती है
जिस प्रकार से शहरीकरण बढ़ रहा है और डेवलपमेंट चाहिए, रोजगार चाहिए, इंडस्ट्रियां चाहिए, मिनरल्स है हमारे यहाँ राजस्थान में, उसका भी कहीं ना कहीं उपयोग लेकर उससे भी हमारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, समृद्धि रेवेन्यू हो रहा है। तो कई जगह आवश्यकता होती है, लेकिन ये उच्चतम न्यायालय का मामला है, इसमें बोलना भी उचित नहीं है। उच्चतम न्यायालय जो फैसला करेगा वो सर्वमान्य है। लोग कहते हैं कि राजस्थान आते ही फोक खत्म हो जाता है, कहते हैं ना अपन दिल्ली जाते आते हैं फोक खत्म हो जाता है। वो राजस्थान आते ही नहीं होता है, वो अरावली श्रृंखला शुरू होते ही फोक खत्म हो जाता है, वो फोक को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आप ऐसे में हमारे को दिल्ली की तरह प्रदूषित बनाना चाहते हो, तो मैं ये कहता हूं कि इससे शर्मनाक काम हो नहीं सकता। सरकार को ये चाहिए कि तुरंत प्रभाव से इस पर रोक लगाए। राजस्थान से लेकर दिल्ली, गुरुग्राम और एनसीआर तक विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। हमारी सहयोगी ने महरौली राष्ट्रीय राजमार्ग से अरावली की विशेषता को समझाने की कोशिश की। आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। सेव द अरावली, ये अभियान सड़कों से लेकर सोशल मीडिया पर गूंज रहा है। ये गूंज है सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ जिसमें ये पाया गया है कि जो पहाड़ 100 मीटर का है उसी को ही अरावली रेंज में आगे से अरावली का दर्जा दिया जाएगा। टाइम्स नाउ की टीम अभी महरौली गुड़गांव नेशनल हाईवे स्थित अरावली रेंज से रिपोर्ट कर रही है, जहां आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ श्रृंखला जो भारत की प्राचीनतम पहाड़ श्रृंखलाओं में से एक है, हिमालय से भी पुरानी है, 700 किलोमीटर की रेंज रखती है। साउथ में गुजरात से चालू होकर राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा तक पहुंचती है। हम उस रेंज से रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट का मानना है कि ये जो ऑर्डर है जिससे जो वही पहाड़ जो 100 मीटर के हैं वो अरावली कहलाएंगे, ये एक डेथ वारंट है। डेथ वारंट है उनके स्वच्छ पानी के खिलाफ, स्वच्छ हवा के खिलाफ और हमारे स्वच्छ फ्यूचर के खिलाफ। अरावली को लेकर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट जहां हो रहा है वो सोशल मीडिया है। इसको लेकर एक आंदोलन छिड़ चुका है। लोग अपने अपने तरीके से विरोध जता रहे हैं। अरावली पर्वतमाला बचाव के लिए राजस्थानी लोक कलाकारों का जागरूकता संदेश जरा आप सुनिए।